हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स की। और फार्मा सेक्टर पे आपने देखा होगा सरकार का किस तरीके से जोर बजट में चला। मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पे फार्मा सेक्टर के लिए बजट एलोकेट किया, तो मुझे तो ये लगा भाई 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो बनाने की बात हो रही है उसमें फार्मा को एक टॉप परफॉर्मर की तरह देखा जा रहा है। और जिस स्टॉक की अभी मैं बात कर रहा हूं उस स्टॉक पे बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्टॉक फार्मा सेक्टर की जान है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको आप कहते हो। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा ये स्टॉक है, तो ये जी कोई और स्टॉक नहीं है बल्कि ये स्टॉक है फार्मा इंडस्ट्री का सबसे टॉप का प्लेयर सन फार्मा। और फार्मा की अगर मैं बजट की बात करूं तो देखिए, बजट की बात की जाए तो जिस तरीके से 2,23,000 करोड़ का यहाँ पे ऊपर से 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए, कोविड के लिए, तो भाई फार्मा में मेजरली R&D पे फोकस है। और आप देखोगे कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, फार्मा सेक्टर किस तरीके से इवॉल्व होके इंडिया का नाम रोशन कर रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो इसने न केवल इंडिया को एक टॉप पे खाली नाम ही नाम नहीं बल्कि काम की तरह भी यहाँ पे, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर की जब भी अगर आप इंडिया को आज की डेट में देखते हो और कुछ महीनों पहले देखते हो तो बहुत कुछ डिपेंडेंसी मैं कहूँगा फार्मा सेक्टर में अभी भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया की रहती है। पहले किस तरीके से मेजरली एपीआई जो थे वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, आज की डेट में भी बहुत सारे रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होते हैं फार्मा के लिए। बट अब इंडिया चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जाए, ताकि इसको इंडिया की फार्मा को थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए, थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी जरूर रह जाए, बट जो जिस तरीके की अभी डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। तो फार्मा सेक्टर का ये बिना सन फार्मा के भागे फार्मा सेक्टर आपको देखने को मिलेगा नहीं भाई। कैसे, मतलब लीडर तो यही है इस इंडस्ट्री में। और लीडर के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि इस स्टॉक में अगर आप पीयर ग्रुप को देखो, इसके साथ डॉक्टर रेड्डी जो कि क्या बना रही है, स्पुतनिक वी, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा। और पिछले कुछ टाइम में जब अभी बजट से पहले की करेक्शन थी, मैं आपको क्लियरली कह दूं वो करेक्शन थी, और सिग्नल आपको ऑलरेडी 15-16 जनवरी के आसपास हमने रेगुलर बेसिस पे आपको बताया भाई ये करेक्शन जा रही है, अच्छी सी करेक्शन आ रही है। और उसके बाद चाहे बजट में थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट होता तो थोड़ा और डाउन चली जाती, बट बजट से ही बजट थोड़ा अच्छा रहा तो भाई मार्केट भी भाग गई और करेक्शन रिजॉल्व हो गई। तो ऐसे में सन फार्मा पे हमारी पड़ी नज़र। अब सन फार्मा को मैं अगर देखूं तो रिटेल निवेशकों में भी देखिए काफ़ी उत्साह है, लीडर गृह स्टॉक है ये। और ये मान के चलिए 6 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और साथ के साथ ऐसा नहीं है, देखिए जो बड़े निवेशक हैं 35 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा पैसे सन फार्मा के स्टॉक्स में लगा रखे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी 11% की होल्डिंग है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की भी 12% के आसपास की होल्डिंग है। और आज की डेट में सन फार्मा, जैसा कि हम यहाँ पे टेक्निकली स्टॉक को एनालाइज कर रहे थे तो सन फार्मा हमारी रडार में आया। और मुझे लगता है कि सन फार्मा में जो जर्नी है ना वो भी स्टार्ट हुई है। ये जर्नी मतलब कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो सन फार्मा में द जर्नी जस्ट स्टार्टेड। और ये 600 से कब 1200 पे आपको पहुंचता हुआ दिखेगा पता नहीं लगेगा, देखिए, क्योंकि ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है 2015 से। जो सिचुएशन, जो पुअर मैं कहूँगा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली, 1200 के लेवल से गिर के 300 तक का सफ़र तय करना, मतलब कि 100 रुपये का शेयर आपको 25 रुपये में मिलने लग गया, ये मान के चलो। कितनी कितनी मैं कहूँगा मुश्किलें इसने झेली सन फार्मा ने, बट धीरे धीरे करके अब ओवरऑल पिक्चर को जब आप यहाँ से लेके ये देखिए 2015 से लेके और ये बॉटम पॉइंट आप देखिए, आप खुद कहोगे यार चीज़ें बदल गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चीज़ें बदलती हुई मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं, अब ये लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है, तो तैयार रहे। और हल्के फुल्के झटके आपको अब परवाह नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए मंथली चार्ट में जब आप इस पिक्चर को देखिए और साथ के साथ आरएसआई को देखिए, ये धीरे धीरे डाउन आने लगा। और उसके बाद पहले, उससे पहले के रन को आप देखोगे, क्या रन था, जबरदस्त रन था। बट अब फर्स्ट टाइम वापस एसिड एरिया में प्रवेश कर चुका है सन फार्मा। आप कहोगे वाह क्या मजेदार है। इन बिटवीन आपको छोटी छोटी करेक्शन, जैसे ये रैली थी,
ये करेक्शन थी। ये रैली अभी इन प्रोग्रेस है, हल्की सी छोटी सी करेक्शन आपको जरूर मिल रही है, लेकिन ये रैली अभी इन प्रोग्रेस है। फिर से इस तरीके से 2-3 महीने की करेक्शन आपको देखने को मिलेगी, अगला मौका मिलेगा। तो ये रैली क्या पता यहाँ पे 700 के लेवल के आसपास तक जाए, तो अभी भी 600 के लेवल पे है, तो ये क्योंकि ये ब्रेकआउट का एरिया, फिर आपको करेक्शन मिले। बट धीरे धीरे ऐसे करके अप डाउन इसमें आते रहेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। बट मतलब आप देख लीजिए, यहाँ देखिए किस तरीके से एसिड एरिया में ये पहुंच चुका है। तो तैयार हो जाइए सन फार्मा में। सन फार्मा ही नहीं कहूँगा मैं, बहुत सारे फार्मा स्टॉक अभी इस तरीके से बॉटम पे पड़े हुए हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन के तैयार हो रही है। लेकिन याद रखें, इस तरीके जो करेक्शंस आपको देखने पड़ेंगे, मतलब ज़रूर मिलेंगे आपको करेक्शंस, बस आपको इंतज़ार करना है उनके रेजोल्यूशन का। ये बॉटम पॉइंट, ये वो लेवल है मार्च का लो। मार्च के लो के बाद तेजी आई, तेजी के बाद आप देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके बुलिश क्रॉस यहाँ पे बना वीकली पे। और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ भाई, बुलिश क्रॉस इंपॉर्टेंट है, और बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे लोग कहेंगे इससे पहले भी तो 2018 में इसमें बुलिश क्रॉस बना था और करेक्शन आई थी, बट करेक्शन का रेजोल्यूशन नहीं हुआ था। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से, लेकिन इस टाइम अगर आप सन फार्मा का नवंबर सीरीज का हमारा वीडियो देखेंगे ना, तो ये करेक्शन जब रिजॉल्व हो रही थी, और उसके बाद देखिए 3 वीक इसने हमको बहुत बढ़िया मौका दिया, वो भी 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज के पास का। क्या मौका था ये मौका। और आपको इस मौके का इंतजार, देखिए मौके से सीधे 520 से 620 तक का सफर, यानी कि विद इन फ्यू वीक्स हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न भी इसने दिया, जबरदस्त मैं कहूँगा। उसके बाद फिर से करेक्शन आती है, और आज इस वीडियो को आपके सामने लाने का मकसद क्या है, पिछला वीक देखिए, और अभी मतलब बजट के बाद चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा भागी नहीं है। अगर आप देखोगे स्टॉक्स को, वो कितने भाग चुके हैं, 20-20%, 10-10%, 15-15% भाग चुके हैं 2 दिन के अंदर। लेकिन यहाँ पे चीज़ें जस्ट स्टार्ट हुई हैं, और वीकली का जो लास्ट वीक का हाई था वो जस्ट क्रॉस हुआ है, और ये जो जॉइंट की फॉर्मेशन है वो अभी स्टार्टेड, मतलब बहुत बढ़िया। अभी वीक में आप देखोगे तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी आपको मौका और मिलेगा, तो अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। इसीलिए सन फार्मा का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल आपको मैं एक बात यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये वीकली चार्ट है। जनरली जब भी मैं वीकली चार्ट की बात करता हूँ तो मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि वीकली चार्ट्स आर फॉर बिग टाइम फ्रेम प्लेयर, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अब जरा इसको देखिए भाई, ये क्या बनाया इसने, पीक बना दिया। और जैसे मैंने आपको हमेशा कहा कि मूविंग एवरेज से जितनी दूरी होगी, मूविंग एवरेज के पास पास भागते रहेगा तो ठीक है, मतलब अपने कंट्रोल्ड मैनेजेबल स्पीड में जा रहा है। जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। जरा इस पूरे पार्ट को देखिए, ये क्या बना, पीक। उसके बाद आप अगर सिचुएशन देखोगे ना, आप कहोगे भैया ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये देखिए इनको जब आप देखोगे आप कहोगे भाई ये क्लियर कट आपको देखने को मिल रहे हैं किस तरीके के जॉइंट्स है। ये देखिए हेड एंड शोल्डर वाले, और उसके बाद देखिए धड़ल्ले से यहाँ पे मार्केट, जो लोग यहाँ पे नहीं निकले वो यहाँ निकल सकते थे, दोबारा अपॉर्चुनिटी थी। गैप डाउन ने भी आपको सिग्नल दे दिया था भाई निकल लो, प्रॉफिट बुक कर लो। और उसके बाद देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही। इस पर्टिकुलर लाइन को देखिए, अब आप ये देखिए, मतलब होता क्या है जब आपका डाउन ट्रेंड होता है ना, तो बहुत तरीके, एक तो लोअर लो लोअर हाई का सीरीज आप देखोगे कि जो ये सपोर्ट लेवल्स हैं वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करने लग जाते हैं। आप क्लियर कट देखिए, यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट लेवल्स है वो क्या काम करने लग जाते हैं, रेजिस्टेंसेस का काम करने लग जाते हैं। ये देखिए सपोर्ट लेवल है ना, ये बेस, ये देखिए पॉइंट, ये सपोर्ट दिया इसने, और फिर क्या किया इसने, रेजिस्टेंस का काम किया। देखिए क्लियरली अब आप, तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलता है। और इसके ठीक अपोजिट क्या होता है, जब आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है उसमें चीज़ें बदल जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके रेजिस्टेंस लेवल्स है ना वो सपोर्ट का काम करते हैं। यानी कि पुराने पीक्स जो है, जैसा कि ये पीक है देखिए, इस पीक को देखिए अब आप, इस बार इसने क्या किया, रेजिस्टेंस का काम स्टार्ट कर दिया, और वीकली स्विंग क्या होगी, स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉप लॉस आपके पास तैयार हो चुका है 560 का, एंट्री पॉइंट आज की डेट से स्टार्ट हो चुका है। अब आपको कहोगे वाओ क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो सन फार्मा तैयार है। लेकिन ये मैं कहूँगा ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये देखिए ये वीकली, ये करेक्शन, रिजोल्यूशन, सेकंड करेक्शन, रिजोल्यूशन, मौके बनते जा रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि ये 200 की लाइन भी पार कर चुका है। अब अगर इसमें करेक्शंस आते रहेंगे तो आपको मैं कहूँगा उसी हिसाब से आपको सपोर्ट भी प्रॉपरली मिलते रहेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसी सिचुएशन आ रही है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए बड़ी कैंडल,
और अभी कल की डेट में बजट था लेकिन छोटी कैंडल बनी, लायंस अटैक की फॉर्मेशन वो आज पार हुई है। और अच्छी बात मैं ये कहूँगा, अगर ये इन लेवल्स तक जाए, मतलब कि लास्ट पीक पॉइंट, ये जो पीक पॉइंट है ना 620 का, ये पीक पॉइंट, इस पीक पॉइंट के आसपास अगर छोटी करेक्शन मिल जाए या कंसोलिडेशन मिल जाए या पुल बैक मिल जाए तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और तैयार हो रही है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको सन फार्मा के बारे में समझ जरूर आएगा, तो तैयार रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है सन फार्मा। उतार चढ़ाव तो मार्केट में होते रहते हैं, बट इंपॉर्टेंट है रिस्क को मैनेज करके चलना। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।